कह देने से कुछ लोगों को बुरा लगेगा, भाई बुरा लग जाए, डॉक्टर को बुरा नहीं लगा इस बार। क्योंकि डॉक्टर ने मरीज से नहीं पूछा तुम्हें क्या बीमारी थी। वो 1992 में गया था तिरंगा लेकर के, फहराने नहीं दिया उसको, उसी दिन से बीमारी का पता चल गया और 92 से लेकर के उसकी पढ़ाई करता रहा। 2019 में तो उस झंडे का ही चैप्टर क्लोज कर दिया। आपने कहा न होगा बांस न देखिए पर्ची आ गई है। आई एम सो हैप्पी। मैं जानता हूं कि महामहिम को शायद जाना होगा, मैं बहुत सारी बातें संविधान के अंदर कह रहा हूँ, वो भी थोड़ा ठीक नहीं है। संवैधानिक पद पे हैं, उनके सामने ये खबर ना बने। मैं नहीं चाहता कि बंगारू लक्ष्मण जैसे दत्तात्रेय जैसे आदमी को कोई ऐसी बात का सामना करना पड़े कि उनके सामने कोई ऐसी बात हुई है। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और चाहता हूँ कि मैं आप बुलवा लें उसे। सर 5 मिनट बोल के चले जाएंगे, आप कंटिन्यू कीजिए। मैं इसी तो करूँ, बुलवा लेना उसे। जी सर। तो बुलवा मैं नहीं मैं बोलूँगा, मैं रहूँगा, मैं नहीं जा रहा। अरे साहब, मोहन भाई ने और आपके यूनिवर्सिटी के तमाम लोगों ने हवाई जहाज़ की टिकट आने की दी है, जाने की भी दी नहीं है मुझे। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें एक संवैधानिक बात है कि महामहिम को जाना होगा। मैं मानता हूँ उनके अलग प्रकार कार्यक्रम होंगे, आप उनको सुन लें। मैं जब भी शुरू करूँगा तो उसी धार पे शुरू करूँगा, चिंता मत कीजिए प्लीज़। नो। Sir, my kind request to Bandaru Dattatreya ji to please kindly say a few words. एक्सक्यूज़ मी एवरीवन, प्लीज़ बी पेशेंट। एक 2 मिनट का ब्रेक हुआ है, तो एक 2 मिनट में दोबारा पुष्पेंद्र जी हमारे बीच में होंगे। प्लीज़ वेट। भाई आप गवर्नर साहब कह रहे हैं कि आप बोलिए जितना बोलना है। तो वो मैंने कहा कि मैं आप जिस पद पे हैं, बोले नहीं आप हमारा बोझ कम कर रहे हैं। मैं ये बात जो अपनी कह रहा था जिस रेफरेंस में, वो इसलिए कहना चाहता था मैं कि इस देश में कहीं घटना घटे, छोटी सी भी हो बड़ी सी भी हो, लेकिन ये समाज अभी भी अपने 5000 साल सनातन संस्कृति के आदर्शों से भागना नहीं चाहता, उनको अपने साथ रखना चाहता है। लेकिन इतना ही फर्क हुआ है कि अब उस 5000 साल पुरानी संस्कृति के कारण जो हमारे पिताजी ने कहा था कि एक कोई गाल पे चांटा मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना, इतना ही बदलाव हुआ है इस 70 साल में कि उसी राज्य से एक दूसरा शख्स 2014 में आया है। खाना दोनों एक से ही खाते थे, पानी भी एक ही सा पीते थे, वो भी पराकाष्ठा थे, अंतिम सीढ़ी थे। लेकिन क्या आप इसे कह सकते हैं कि जिस राज्य से वो आया है, उस राज्य में वहां के लोगों ने जो भी कुछ थोड़े बहुत उसके अंदर पिताजी के जरासीम थे, वो 15 साल में बाहर कर दिए और ऐसी उसको ट्रेनिंग दी है कि जो बात वो मजाक में कहता है वो सीरियस हो जाती है। दिल्ली में लोगों को आदत पड़ गई है सीरियस न लेने का, क्योंकि इन नॉन सीरियस प्राइम मिनिस्टर आते हैं हमारे यहाँ। तो जो बात मैंने आपसे कहा कि पार्लियामेंट के भाषण में जब उसने कही ये बात, तो भी लोगों ने नहीं समझी। उसको 15 दिन में, क्योंकि उसका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है,
क्योंकि उसके साथ में बकरियां नहीं चलती, उसके साथ में एक टीम चलती है जो प्रोफेशनल्स की टीम है, और देश भर में क्या प्रतिक्रिया हो रही है, किस विषय पे क्या है, ये उनके पास छन के पहुंच जाता है। तो आप सोचिए कि 1 महीने बाद उसने एक नई डिवाइस निकाली। उन्होंने कहा पार्लियामेंट का भाषण तो यार नहीं सुना लोगों ने, अब मैं दोबारा तो दे नहीं सकता। उसने कहा कि लाओ मैं अब रेडियो से मन की बात शुरू करता हूं। फिर उसने अपने पहले मन की बात में भी वही बात कही। उसके बाद मुझे लगा, मैं इस बात को 2 साल से लगातार कह रहा हूं कि समझ में आई कि नहीं आई अभी तक। लोग 5 अगस्त के बाद कह रहे हैं पूरी तरह समझ में आ गई है। तो कभी कभी होता यह है कि हम जब एड्रेस कर रहे होते हैं तो यह जरूरी होता है कि जो लोग सुनने वाले हैं वो किस बैकग्राउंड से बेचारे आए हैं, उनको क्या बताया गया है। तो सिर्फ मैं इस कमरे की बात नहीं कर रहा, इस देश में यही स्थिति है, उसमें उनकी गलती नहीं है बेचारों की। उसने अपने मन की बात में, गवर्नर साहब आपको भी याद होगा पहली मन की बात, मैं आपको याद दिला देता हूँ। बहुत सारी मन की बातें की, उसके बाद रिकॉर्ड बन गया, लेकिन वही मन की बात की 3 लाइनें मुझे याद हैं और मैं बार बार उसको अपनी ज़बान में सिंप्लीफाई कर देता हूँ, क्योंकि रेडियो में कम टाइम होता है ना, माइक पे नहीं होता। उसने एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाई, 4 या 5 लाइनों की कहानी थी, और कहानी सिर्फ ये थी कि एक शेर और शेरनी अपने 4 बच्चों के साथ जंगल में जा रहे थे, और शेर और शेरनी की जो प्रवृत्ति होती है, जो उनका जो मिजाज होता है, वो अपने शिकार को देख करके शिकार करने निकल जाता है। वो भेड़ों का एक झुंड आ रहा था, भेड़ उनका एक झुंड था। तो शेर और शेरनी जिस तरीके से अपने शिकार करने के लिए दौड़े, और उन्होंने शिकार किया, शिकार करते करते वो आगे निकल गए, और शिकार करके वो आगे चले गए। पीछे मुड़ के देखा काफ़ी दूर के बाद, तो उन्होंने देखा कि उनके 4 बच्चों में से 3 बच्चे हैं वो आ रहे हैं, एक बच्चा कहीं पीछे छूट गया। तो शेर शेरनी ने ढूंढने की चिंता नहीं की, रात हो गई, जंगल में चले गए। कई 100 सालों के बाद वो शेर दोबारा से उसी रास्ते पे कहीं गुजर रहा था। उस शेर ने उस बच्चे को, जो काफ़ी बड़ा हो गया था, भेड़ियों के बीच देखा कि ये भेड़ हैं, इनके बीच में ये बच्चा घूम रहा है, और उसकी सारी हरकतें भेड़ों जैसी हैं। उसने उससे कहा कि तू शेर की औलाद है। बोला नहीं, मैं सेकुलर हूं, मैं शेर की औलाद नहीं हूं। बहुत समझाया उसने, बार बार समझाया कि तू देख मेरी औलाद है, तू मेरी। ओ क्या बात करता हूँ। वो फौरन बताने लगा, संविधान में ये लिखा हुआ है, आर्टिकल में ये लिखा हुआ है, और सेकुलरिज्म का मतलब ये है, और सबको भाई ये भाई, और जिन्हें क्या क्या बेचारा समझाने लगा। वो बड़ा परेशान हो गया। आखिर में उसने एक काम किया, शेर के अपने बच्चे को बोला कि मेरे साथ चल। बड़ा अनकंफर्टेबल, जैसे हम लोग सेकुलरिज्म से निकल के जब इधर आए तो बड़े अनकंफर्टेबल थे, और एक कुएं के अंदर उसने कहा देखो तुम्हारी शक्ल और मेरी शक्ल एक है। तो जब उस बच्चे ने पानी में झांका और देखा कि शेर की शक्ल मेरी शक्ल तो एक है, इस पे तो कोई दो राय नहीं थी, तो शेर ने उसका हौसला बढ़ाने के लिए बहुत जोर से दहाड़ लगाई। तो क्योंकि उसकी फितरत, उसकी डीएनए का हिस्सा था, क्योंकि वो शेर था, तो डरते 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 उसके मुंह से भी दहाड़ निकली। और जैसे ही उसने दहाड़ लगाई वो बोला मैं शेर हूं। अच्छा, आपने अभी ताली बजा दी है। उसने 1000 साल के बाद कहा आप शेर हैं और शेर की औलादें हैं। अपने शेर हैं तो शेर होने का एहसास करिए और शेर के पुरुषार्थ को पूरा करिए। यह समाज जो 1000 साल से
भेड़ों के बीच रहते रहते अपनी पहचान खो गया था, अपने आदर्शों को खो गया था, अपने हथियारों को भूल गया था, देवी देवताओं को पढ़ता था, शास्त्र को नहीं पढ़ा, शस्त्र को नहीं पढ़ा, तो आप 1000 साल आपको बौने लोगों ने गुलाम बनाया। तो 2014 में आपको पता चला कि आप भी शेर की औलाद हैं।